हेकिन आशी और मूविंग एवरेजेस से ट्रेडिंग आसान। पूरी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी हिंदी में। नमस्कार ट्रेडर्स, क्या आप भी ट्रेडिंग में बार बार फंस जाते हैं? कभी ट्रेंड पकड़ नहीं पाते तो कभी फॉल्स ब्रेकआउट में फंस जाते हैं। तो आज का गाइड आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन दो दमदार टूल्स की, हेकिन आशी कैंडल्स और मूविंग एवरेजेस, जो मिलकर आपकी ट्रेडिंग को बना सकते हैं ज्यादा सटीक, ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा प्रॉफिटेबल। आप जानेंगे ट्रेंड कैसे पहचाने, सही एंट्री और एग्जिट कहां ले, सपोर्ट रेजिस्टेंस और फॉल्स ब्रेकआउट कैसे पकड़े, और सबसे जरूरी, इन टूल्स का असली इस्तेमाल कैसे करें लाइव मार्केट में। तो अगर आप प्राइस एक्शन में माहिर बनना चाहते हैं बिना ज्यादा इंडिकेटर्स के, तो इस गाइड को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं एक प्रो ट्रेडर की तरह सोचकर। प्राइस एक्शन को अक्सर बहुत जटिल और भ्रमित करने वाला माना जाता है, खासकर नए ट्रेडर्स के लिए। लेकिन हेकिन आशी कैंडल्स सब कुछ सरल बना देती है। ध्यान दें, क्योंकि यह आपका हेकिन आशी कैंडल्स का अल्टीमेट प्राइस एक्शन गाइड है। हेकिन आशी कैंडल्स एक अलग नजरिया देती है, जिससे आप ट्रेंड्स को आसानी से पहचान सकते हैं और मार्केट के शोर को हटा सकते हैं। ये पारंपरिक कैंडलस्टिक से काफी अलग होती है। पारंपरिक कैंडल्स किसी समयावधि के ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस को दिखाती है। हेकिन आशी कैंडल्स एक अलग गणना विधि का उपयोग करती है, जो औसत, एवरेज पर आधारित होती है। ये प्रक्रिया चार्ट को स्मूथ बना देती है और ट्रेंड्स को स्पष्ट रूप से दिखाती है। हेकिन आशी कैंडल्स कैसे काम करती है? हेकिन आशी कैंडल्स औसत का उपयोग करती है, जिससे चार्ट ज्यादा स्मूथ और स्पष्ट होता है। ये प्राइस मूवमेंट की दिशा और ताकत को दिखाने वाले रंगों और आकारों के जरिए ट्रेंड्स को दर्शाती है। अपट्रेंड में ये आमतौर पर हरे रंग की कैंडल्स होती है, जिनमें निचले विक, लोअर विक बहुत छोटे या नहीं होते। डाउन ट्रेंड में लाल रंग की कैंडल्स होती हैं, जिनमें ऊपरी विक, अपर विक बहुत छोटे या नहीं होते। कैंडल का रंग क्या दर्शाता है? हरी कैंडल कीमत ऊपर जा रही है, खरीदारी का दबाव। लाल कैंडल कीमत नीचे जा रही है, बिकवाली का दबाव। बॉडी का साइज क्या बताता है? बड़ी बॉडी तेज और मजबूत मूवमेंट, छोटी बॉडी कमजोर मूवमेंट या कंफ्यूजन। अगर कैंडल्स की बॉडी लगातार बड़ी होती जा रही है, तो यह दर्शाता है कि ट्रेंड मजबूत हो रहा है और मोमेंटम बढ़ रहा है। विक्स क्या बताते हैं? अगर लाल कैंडल में लंबा लोअर विक हो, तो यह संकेत हो सकता है कि खरीदार बाजार में आ रहे हैं और ट्रेंड पलट सकता है। लगातार बिना विक्स की हरी कैंडल्स होना बहुत मजबूत अप ट्रेंड। लगातार बिना विक्स की लाल कैंडल्स होना मजबूत डाउन ट्रेंड। हेकिन आशी कैंडल्स के फायदे। ये आपको ट्रेंड्स में लंबे समय तक टिके रहने में मदद करती है। छोटे छोटे उतार चढ़ाव नॉइज को छान देती है, जो पारंपरिक चार्ट पर भ्रम पैदा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, हेकिन आशी कैंडल्स की गणना औसत पर आधारित होती है, जिससे ये थोड़ा पीछे चलती है। लैगिंग इंडिकेटर, इसका मतलब यह है कि ये ट्रेंड को दिखाने में तो अच्छी है, लेकिन सटीक एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के लिए ये हमेशा भरोसेमंद नहीं होती। गैप्स का असर। हेकिन आशी चार्ट पर आपको ट्रेडिंग सेशनों के बीच के गैप नहीं दिखते। अगर आप स्टॉक्स या फॉरेक्स जैसे मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं, जहां गैप्स महत्वपूर्ण होते हैं, तो हेकिन आशी को पारंपरिक कैंडल्स के साथ मिलाकर उपयोग करें। हेकिन आशी कैंडल्स को पढ़ते समय ध्यान देने योग्य बातें। कैंडल का रंग, हरा मतलब तेजी, लाल मतलब मंदी। कैंडल की बॉडी का साइज, बड़ी बॉडी ज्यादा ताकत, छोटी बॉडी कमजोर ट्रेंड। कैंडल्स का पैटर्न, अगर लगातार एक ही रंग की बड़ी कैंडल्स दिखें, तो ट्रेंड मजबूत है। मोमेंटम घटने के संकेत, अगर कैंडल्स छोटी होने लगे और आकार असमान हो, तो ये ट्रेंड खत्म होने या पलटने का पहला संकेत हो सकता है। हेकिन आशी कैंडल्स में विक्स की मौजूदगी या गैर मौजूदगी एक और महत्वपूर्ण संकेत होती है, जिसे ध्यान में रखना चाहिए। विक्स हमें बताते हैं कि उस समय अवधि में प्राइस एक्शन में क्या हुआ। लंबे विक्स अक्सर संभावित रिवर्सल,
ट्रेंड रिवर्सल या मार्केट में अनिर्णय इंडिसिशन का संकेत होते हैं। उदाहरण के लिए लाल कैंडल में लंबा अपर विक या हरी कैंडल में लंबा लोअर विक दिखाता है कि मौजूदा ट्रेंड धीमा हो रहा है और रिवर्सल हो सकता है। वोलेटिलिटी और अनिश्चितता का संकेत, अगर किसी समयावधि में हाई और लो प्राइस ओपन और क्लोज प्राइस से बहुत अलग हो तो इसका मतलब है कि उस अवधि में बहुत ज्यादा खरीद और बिक्री हुई। इससे ये पता चलता है कि बाजार अनिश्चित है या क्लियर दिशा नहीं है। दूसरी ओर अगर विक्स छोटे हो या बिल्कुल न हो तो ये दर्शाता है कि बाजार स्थिर है और ट्रेंड मजबूत है। लगातार लंबे विक्स पर ध्यान दें। हेकिन आशी चार्ट पर अगर लगातार कई कैंडल्स में लंबे विक्स दिखें तो ये संभावित ट्रेंड चेंज का संकेत हो सकता है। जब ये विक्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो एक ऐसा प्राइस जोन बनता है जहां खरीद या बिक्री का दबाव होता है। कैंडल के रंग में बदलाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर एक रंग की कैंडल्स की लंबी सीरीज चल रही हो, जैसे कई हरी कैंडल्स, और फिर अचानक एक बड़ी लाल कैंडल दिखे तो ये रिवर्सल का प्रारंभिक संकेत हो सकता है। हालांकि हेकिन आशी कैंडल्स में ट्रेंड चेंज धीरे धीरे दिखता है। पहले कुछ छोटी कैंडल्स रंग बदलती हैं, फिर पूरा ट्रेंड पलटता है। ये फायदा है क्योंकि इससे आप मामूली उतार चढ़ाव में भ्रमित होकर जल्दी ट्रेड से बाहर नहीं होते। मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना आसान बनाती है हेकिन आशी कैंडल्स। अप ट्रेंड में कैंडल्स में निचले विक नहीं होते, यानी लो ओपन। सिर्फ ऊपरी विक होते हैं, खरीदारों का पूरा कंट्रोल। हर नई हरी कैंडल का हाई पिछले से ऊपर होता है, हायर हाइज बनते हैं। हर कैंडल थोड़ा ऊपर से खुलती है, हायर लो बनते हैं। ये दोनों मिलकर मजबूत अपट्रेंड का संकेत देते हैं। अगर ट्रेंड कमजोर होने लगे, हरी कैंडल्स में छोटे निचले विक्स दिखते हैं, संकेत है कि बेचने वाले एक्टिव हो रहे हैं। ये बेचने का समय नहीं है, लेकिन सतर्क रहने का समय है। डाउन ट्रेंड में लाल कैंडल्स होती है जिनमें ऊपरी विक नहीं होते, सिर्फ लोअर विक होते हैं। हर कैंडल का लो पिछले से नीचे होता है, लोअर लो बनते हैं। हाई भी गिरते हैं, लोअर हाई बनते हैं। ये पैटर्न बताते हैं कि बिकवाली का दबाव है और ट्रेंड मजबूत है। जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, रुक जाता है। हेकिन आशी कैंडल्स में हरे और लाल दोनों रंगों की कैंडल्स दिखती हैं। इनमें दोनों ओर विक्स होते हैं। हाई और लो लगभग समान रहते हैं, एक रेंज बनती है। ट्रेंड बदलने के संकेत, अगर लंबे अपट्रेंड के बाद एक लाल कैंडल बिना ऊपरी विक के दिखे तो ये रिवर्सल का संभावित संकेत हो सकता है। कैंडल्स का साइज भी महत्वपूर्ण है। बड़े साइज मजबूत ट्रेंड, छोटे साइज कमजोर ट्रेंड। अगर लगातार एक ही रंग की कई बड़ी कैंडल्स दिखे, ट्रेंड मजबूत है। अगर कैंडल्स छोटी हो रही हो या रंग बार बार बदल रहा हो, ट्रेंड कमजोर या बदल सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे पहचाने? अपट्रेंड में जो पुराने हाई टूटते हैं वो बाद में सपोर्ट बन सकते हैं। डाउन ट्रेंड में जो पुराने लो टूटते हैं वो आगे चलकर रेजिस्टेंस बनते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्केट स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं। प्राइस स्विंग्स का अनुक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्विंग हाई तब बनता है जब प्राइस किसी ऊंचाई पर पहुंचकर गिरना शुरू करता है। स्विंग लो तब बनता है जब प्राइस किसी निचले स्तर तक जाकर ऊपर उठने लगता है। ये स्विंग्स दिखाते हैं कि बाजार में खरीदार और विक्रेता किस स्तर पर नियंत्रण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अपट्रेंड में स्विंग लो समय के साथ ऊंचे होते जाते हैं। हर नया लो पिछले लो से ऊपर होता है। इसका मतलब है कि खरीदार मजबूत हो रहे हैं। साथ ही स्विंग हाई भी बढ़ते हैं। हर नया हाई पिछले हाई से ऊंचा होता है। डाउन ट्रेंड में स्थिति उलट जाती है। स्विंग हाई समय के साथ नीचे आते हैं, यानी हर नया हाई पिछले से कम होता है। बिकवालों का दबदबा। स्विंग लो भी नीचे जाते हैं, लगातार गिरती कीमतें। इक्वल हाई और इक्वल लो अभी खास होते हैं। कभी कभी स्विंग हाई या लो एक जैसे लेवल पर रुकते हैं। इसे इक्वल हाइज या इक्वल लोस कहते हैं। ये महत्वपूर्ण स्तर होते हैं क्योंकि वहां प्राइस को आगे बढ़ने में कठिनाई हुई होती है। ऐसे लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। स्विंग्स का आकार भी बहुत कुछ बताता है। अगर स्विंग्स बड़े हो रहे हैं तो ट्रेंड में ताकत बढ़ रही है।
अगर छोटे हो रहे हैं तो ट्रेंड कमजोर हो रहा है। तेज तीव्र स्विंग्स ज्यादा पावर, धीमे हल्के स्विंग्स कमजोर ट्रेंड। हेकिन आशी कैंडल से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पहचानना आसान हो जाता है। जब कैंडल्स का रंग बदलता है और विक्स बनती है तो वो अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर होता है। सपोर्ट पर प्राइस गिरता है और लाल कैंडल्स बनती है। जैसे ही प्राइस सपोर्ट पर आता है, कैंडल्स हरी होने लगती है, खरीदार एक्टिव हो रहे हैं। अगर हरी कैंडल में लंबा लोअर विक हो तो यह मजबूत खरीदारी का संकेत है। रेजिस्टेंस पर प्राइस ऊपर जा रहा होता है और हरी कैंडल्स बनती है। जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस पर पहुंचता है, कैंडल्स लाल होने लगती है, बिकवालों का दबाव। अगर लाल कैंडल में लंबा अपर विक हो तो यह मजबूत बिकवाली का संकेत है। कुछ पैटर्न्स ध्यान देने योग्य होते हैं। उदाहरण, प्राइस सपोर्ट की तरफ आता है, लाल हेकिन आशी कैंडल बनती है जिसमें लंबा लोअर विक होता है। अगली कैंडल हरी होती है, सपोर्ट ने काम किया। लोअर विक दिखाता है कि खरीदारों ने लो प्राइस पर प्राइस को ऊपर खींचा। रेजिस्टेंस पर प्राइस ऊपर जाता है, हरी कैंडल में लंबा अपर विक बनता है। अगली कैंडल लाल होती है, रेजिस्टेंस ने रोक दिया। विक दिखाता है कि बिकवालों ने ऊंचाई पर प्राइस को नीचे खींचा। स्पिनिंग टॉप कैंडल पर ध्यान दे। स्पिनिंग टॉप छोटी बॉडी और दोनों ओर लंबे विक्स, ये अनिर्णय इनडिसिशन को दर्शाता है। अगर ये कैंडल किसी मुख्य सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बने तो ये ट्रेंड रिवर्सल का संकेत हो सकता है। कैंडल का आकार भी अहम होता है। बड़ी हरी कैंडल्स जिनमें छोटे विक्स हो और जो रेजिस्टेंस को तोड़ दे, मजबूत ब्रेकआउट। बड़ी लाल कैंडल्स जो सपोर्ट के नीचे जाए, मजबूत ब्रेकडाउन। फॉल्स ब्रेकआउट्स को पहचानना, कभी कभी एक कैंडल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के बाहर निकल जाती है लेकिन उसमें एक लंबा विक होता है जो रेंज के अंदर की ओर इशारा करता है। ये एक फेक आउट, झूठा ब्रेकआउट हो सकता है। ऐसे में ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए अगली कुछ कैंडल्स का इंतजार करें। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक सटीक प्राइस नहीं बल्कि एक जोन होते हैं। हेकिन आशी कैंडल्स उस जोन के पास रंग बदल सकती है। जरूरी नहीं कि बिल्कुल उस स्तर पर। विक्स उस लेवल को छू भी सकती है और नहीं भी। कैंडल बॉडी थोड़ा दूर रह सकती है, ये सामान्य है। मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस अक्सर एक से ज्यादा बार टेस्ट होते हैं। हेकिन आशी कैंडल्स और सप्लाई डिमांड जोन की पहचान। आप कई बार देखेंगे कि हेकिन आशी कैंडल्स एक ही प्राइस पर बार बार रंग बदलती है या फिर लंबे विक्स बार बार एक ही लेवल को छूते हैं। जब ऐसा बार बार होता है तो वो लेवल धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। रोल रिवर्सल, सपोर्ट बन सकता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बन सकता है सपोर्ट। पुराने सपोर्ट लेवल कई बार नए रेजिस्टेंस बन जाते हैं। पुराने रेजिस्टेंस लेवल नए सपोर्ट बन सकते हैं। जब ऐसा हो तो हेकिन आशी कैंडल्स का रंग परिवर्तन और विक पैटर्न ध्यान से देखें। ये संकेत देंगे कि लेवल अपनी नई भूमिका में टिक रहा है या नहीं। टाइम फ्रेम्स का महत्व। बड़े टाइम फ्रेम्स जैसे 1 घंटा, 4 घंटे, डेली पर दिखने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ज्यादा मजबूत होते हैं। इन टाइम फ्रेम्स पर कैंडल्स का रंग बदलना या लंबा विक बनना महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है। हेकिन आशी और सप्लाई डिमांड ट्रेडिंग। हेकिन आशी कैंडल से सप्लाई और डिमांड जोन पहचानना आसान हो जाता है। ये जोन्स वो जगह होती है जहां खरीदार और विक्रेता आपस में टकराते हैं। लॉन्ग बाय ट्रेड के लिए ऐसी जगह ढूंढिए जहां डिमांड, खरीद विक्रेताओं पर भारी पड़ती है। यहां से प्राइस ऊपर जाने की संभावना होती है। शॉर्ट सेल ट्रेड के लिए ऐसी जगह ढूंढिए जहां सप्लाई, बिक्री कंट्रोल में आ जाती है। यहां से प्राइस नीचे गिर सकता है। आपको क्या ढूंढना है? बड़ी मजबूत हेकिन आशी कैंडल्स जो साफ साफ जोन से निकली हो। यह संकेत है कि वहां पर कुछ बड़ा हुआ है, जैसे बड़ी ऑर्डर एंट्री। जोन का ओरिजिन पॉइंट पहचानिए। कैंडल्स तो बाद में बनती है, पर असली खेल कहां से शुरू हुआ यह समझना जरूरी है। सप्लाई जोन कैसे बनाएं? अंतिम हरी हेकिन आशी कैंडल खोजें, जिसके बाद
प्राइस ने तेज गिरावट की हो। वहां से लेकर गिरावट से पहले की सबसे ऊंची पॉइंट तक एक जोन बॉक्स खींचिए। डिमांड जोन कैसे बनाएं? अंतिम लाल हेकिन आशी कैंडल ढूंढिए, जिसके बाद प्राइस ने तेज उछाल मारा हो। वहां से लेकर उछाल से पहले की सबसे निचली पॉइंट तक बॉक्स खींचे। जोन के प्रकार: फ्रेश जोन्स, जहां प्राइस ने अब तक वापसी नहीं की, सबसे मजबूत होते हैं। नॉन फ्रेश जोन्स, जहां प्राइस एक बार वापस आ चुका है। यूज्ड अप जोन्स, जहां प्राइस कई बार आया जाया है। कमजोर होते हैं, सिर्फ जल्दी जल्दी ट्रेड के लिए। टिप: चार्ट पर ज्यादा जोन न बनाएं, साफ सुथरा रखें और एक बार में 3 से 5 जोन तक सीमित रखें। अच्छे हेकिन आशी जोन की पहचान कैसे करें? फ्रैंक एशनेस: जोन जितना नया होगा उतना बेहतर। स्ट्रेंथ: अगर प्राइस वहां से तेजी से निकला हो तो वहां इंबैलेंस था, मजबूत जोन। करंट प्रॉक्सिमिटी: जोन अगर वर्तमान प्राइस के पास है तो वो ज्यादा प्रासंगिक है। कंप्रेशन बिफोर मूव: अगर प्राइस जोन में थोड़ी देर रुका और फिर एकदम से निकला तो वहां दबाव बना और फिर विस्फोट हुआ। अच्छा जोन। अच्छे जोन को स्पॉट करने के संकेत: प्राइस ने जोन को तेजी से छोड़ा या धीरे धीरे? प्राइस ने जोन में कितना समय बिताया? प्राइस कितनी दूर तक गया जोन छोड़ने के बाद? पहली बार जब प्राइस वापस आता है तब ट्रेडिंग का सबसे अच्छा मौका होता है। जोन से ट्रेडिंग कैसे करें? बाय डिमांड जोन से। प्राइस डिमांड जोन को छुए उसके बाद हरी हेकिन आशी कैंडल बने। अगर कैंडल में कोई लोअर विक नहीं है तो ये और भी अच्छा है, मजबूत खरीदारी दबाव। सेल सप्लाई जोन से। प्राइस सप्लाई जोन को छुए उसके बाद लाल हेकिन आशी कैंडल बने। अगर कैंडल में कोई अपर विक नहीं है तो यह दर्शाता है कि बिकवाली का दबाव बहुत मजबूत है। स्टॉप लॉस और एग्जिट रणनीति: बाय ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस डिमांड जोन के ठीक नीचे रखें। सेल ट्रेड में स्टॉप लॉस को सप्लाई जोन के ठीक ऊपर रखें। ट्रेड बंद कब करें? जब प्राइस उल्टे टाइप के जोन तक पहुंचे। मतलब अगर आपने डिमांड जोन से खरीदा है तो अगला सप्लाई जोन आने पर सेल करें, या फिर जब हेकिन आशी कैंडल्स का रंग बदलने लगे तब आधा या पूरा ट्रेड बंद कर सकते हैं। इससे मोमेंटम बदलने का इशारा मिलता है। ट्रेडिंग व्यू पर हेकिन आशी का बैक टेस्ट कैसे करें? कई ट्रेडर्स हेकिन आशी चार्ट को बैक टेस्ट नहीं कर पाते क्योंकि ट्रेडिंग व्यू पर यह सुविधा सीमित है, लेकिन इसका एक स्मार्ट तरीका है। स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग व्यू खोलें और चार्ट का टाइप देखें, उसे कैंडल्स से लाइन में बदलें। अब उस लाइन का कलर बैकग्राउंड जैसा बना दें ताकि वो गायब लगने लगे। फिर स्मूथ हेकिन आशी इंडिकेटर सर्च करें और जोड़ें। उसकी सेटिंग्स में जाकर दोनों लेंथ वैल्यू को एक कर दें। इससे आपको सबसे बुनियादी बिना स्मूथ किए हुए हेकिन आशी कैंडल्स मिलेंगी। अब आपके पास हेकिन आशी कैंडल्स ओवरले में होंगी और आप चार्ट साफ सुथरा रखते हुए बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। हेकिन आशी प्लस वॉल्यूम एक शक्तिशाली संयोजन। ट्रेंड पहचाने: अगर लगातार एक ही रंग की कैंडल्स दिख रही है, जैसे कई हरी कैंडल्स, तो ट्रेंड मजबूत है। अगर इसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये ट्रेंड और भी मजबूत है। रिवर्सल पहचाने: अगर कई हरी कैंडल्स के बाद एक लाल कैंडल बनती है, संभावित रिवर्सल। लेकिन अगर उस लाल कैंडल पर वॉल्यूम में स्पाइक है तो रिवर्सल का सिग्नल और भी मजबूत हो जाता है। ब्रेकआउट की पुष्टि करें: जब हेकिन आशी कैंडल्स सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ती है और अगर उस समय वॉल्यूम भी तेजी से बढ़ता है तो ये ब्रेकआउट वास्तविक हो सकता है। शांत समय का मतलब: जब कैंडल्स छोटी हो और वॉल्यूम भी कम हो तो ये बड़े मूव की तैयारी हो सकती है। अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन की पहचान: अक्यूमुलेशन स्मार्ट मनी धीरे धीरे खरीद रहा है। हेकिन आशी कैंडल्स रेंज में रह रही हो, वॉल्यूम लो या स्थिर हो, इसका मतलब हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी धीरे धीरे खरीदारी कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन स्मार्ट मनी बेच रहा है। हेकिन आशी कैंडल्स नए हाई बना रही हो पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब हो सकता है कि बड़े खिलाड़ी छोटे ट्रेडर्स को बेच रहे हैं। महत्वपूर्ण सुझाव:
सिर्फ एक कैंडल पर भरोसा मत करें, पूरा पैटर्न देखें। लगातार बनी कैंडल्स और वॉल्यूम की दिशा ज्यादा महत्वपूर्ण है। वॉल्यूम स्पाइक कहाँ हो रहा है, इस पर ध्यान दें। क्या वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर हो रहा है? अगर हाँ, तो ये बड़ा मूव या रिवर्सल का संकेत हो सकता है। डाइवर्जेंस देखें। अगर प्राइस नए हाई बना रहा है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है, तो ये चेतावनी हो सकती है कि मूव में दम नहीं है। मोमेंटम और मूविंग एवरेज। जब हेकिन आशी कैंडल्स सभी एक ही रंग की होती है, ये मजबूत मोमेंटम दर्शाता है। लेकिन अगर लंबी विक्स दिखें, ये संभावित रिवर्सल का इशारा है, खासकर अगर वॉल्यूम हाई हो। मूविंग एवरेजेस के साथ। जब प्राइस एक मूविंग एवरेज को वॉल्यूम के साथ क्रॉस करता है, तो ये एक मजबूत संकेत हो सकता है। सप्लाई और डिमांड एरिया पर वॉल्यूम का उपयोग करें। जब प्राइस किसी महत्वपूर्ण जोन पर पहुंचे, अगर वहां से रिजेक्शन और वॉल्यूम दोनों मजबूत हैं, तो वह जोन वैध है। यह बहुत ताकतवर ट्रेडिंग संकेत हो सकता है। मूविंग एवरेजेस और हेकिन आशी कैंडल्स का मिलाजुला उपयोग। मूविंग एवरेजेस से आपको ट्रेंड की दिशा मिलती है और हेकिन आशी कैंडल से आपको मोमेंटम का अंदाजा होता है। दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने से आप बेहतर ट्रेडिंग निर्णय ले सकते हैं। 1. ट्रेंड की दिशा, ट्रेंड डायरेक्शन। मूविंग एवरेज से पता चलता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है या साइडवे है। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है, ये अप ट्रेंड है। अगर प्राइस इसके नीचे है, ये डाउन ट्रेंड है। हेकिन आशी कैंडल्स कैसे मदद करती हैं? अप ट्रेंड में नीचे की तरफ छाया, शैडो नहीं या बहुत कम होती है। डाउन ट्रेंड में ऊपर की छाया नहीं होती। 2. ट्रेंड की ताकत, ट्रेंड स्ट्रेंथ। प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच का फासला जितना ज्यादा, ट्रेंड उतना ही मजबूत। हेकिन आशी से लंबे बॉडी वाली कैंडल्स मजबूत ट्रेंड, छोटी बॉडी या डोजी कैंडल्स कमजोर ट्रेंड। 3. ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल्स। अगर प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो यह ट्रेंड बदलने का संकेत हो सकता है। हेकिन आशी में अगर किसी मजबूत ट्रेंड के बाद ऊपर और नीचे दोनों तरफ छाया हो, तो यह कमजोरी दिखाता है। 4. सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। मूविंग एवरेजेस अक्सर अप ट्रेंड में सपोर्ट और डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। हेकिन आशी कैंडल्स ये दिखाती है कि प्राइस इन लेवल्स पर कैसे प्रतिक्रिया कर रहा है। अगर कोई लंबी बॉडी वाली कैंडल मूविंग एवरेज से बाउंस करती है, मजबूत सिग्नल। 5. ओवरबॉट बटा ओवरसोल्ड स्थिति। अगर प्राइस बहुत ज्यादा मूविंग एवरेज से दूर चला गया है, तो ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो सकता है। हेकिन आशी कैंडल से पुष्टि करें। अगर डोजी या दोनों तरफ छाया वाली कैंडल्स दिखे, रिवर्सल संभव। 6. ट्रेंड की स्पीड, ट्रेंड स्पीड। मूविंग एवरेज का कोण, एंगल। तेज कोण तेज ट्रेंड, सपाट कोण धीमा ट्रेंड। हेकिन आशी लंबी कैंडल्स तेज ट्रेंड, छोटी या डोजी कैंडल्स धीमा ट्रेंड। 7. रेंजिंग मार्केट, रेंजिंग मार्केट। अगर प्राइस सपाट मूविंग एवरेज से चिपका हो, तो मार्केट साइडवे है। हेकिन आशी कैंडल्स में दोनों तरफ छाया और छोटी बॉडी होती है। 8. फेक ब्रेकआउट और विपरीत सिग्नल, विप्स फॉल्स सिग्नल्स। कभी कभी प्राइस मूविंग एवरेज को थोड़ी देर के लिए पार करता है, लेकिन नया ट्रेंड नहीं बनता, इसे विप्सो कहते हैं। हेकिन आशी से बच सकते हैं। अगर कैंडल्स ट्रेंड बदलने का स्पष्ट संकेत नहीं देती, तो ये फेक सिग्नल हो सकता है। 9. पुलबैक में एंट्री, पुलबैक्स इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स। मजबूत ट्रेंड में प्राइस अक्सर मूविंग एवरेज तक वापस आता है और फिर ट्रेंड जारी रखता है, बेहतर एंट्री पॉइंट। हेकिन आशी पुलबैक के दौरान कैंडल्स में विपरीत दिशा की छाया होती है। जब फिर से लंबी ट्रेंड वाली कैंडल्स बनने लगे, एंट्री का समय। 10. वोलाटिलिटी, वॉलेटिलिटी। तेज और धीमी मूविंग एवरेजेस के बीच की दूरी से वोलाटिलिटी का पता चलता है। ज्यादा दूरी ज्यादा वोलाटिलिटी। हेकिन आशी लंबी छाया और बड़ी कैंडल्स हाई वोलाटिलिटी, छोटी छाया और छोटी कैंडल्स लो वोलाटिलिटी। 11.
ट्रेंड एक्सॉशन, ट्रेंड एग्जॉशन। जब प्राइस लंबे समय तक ट्रेंड में रहने के बाद लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला जाए तो ट्रेंड थक सकता है। हे किनाशी, छोटी बॉडी या डोजी कैंडल्स दिखाई दे ट्रेंड का दम खत्म हो रहा है। सबसे मजबूत सिग्नल कब आते हैं? जब कई फैक्टर एक साथ दिखाई दे, प्राइस किसी महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज के पास हो, हेकिन आशी कैंडल्स फिर से ट्रेंड दिखाना शुरू करें। यह संयुक्त सिग्नल सबसे मजबूत होता है। तो दोस्तों, आपने जाना कैसे मूविंग एवरेजेस और हेकिन आशी कैंडल्स एक साथ मिलकर आपकी ट्रेडिंग को और ज्यादा सटीक और मजबूत बना सकते हैं। याद रखिए, अकेले कोई भी टूल जादू नहीं करता, लेकिन जब सही तरीके से मिलाया जाए तो ये आपकी ट्रेडिंग में कमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये गाइड पसंद आया हो तो इसे शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही और स्मार्ट ट्रेडिंग टिप्स और स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप अगला गाइड किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए स्मार्ट ट्रेड करें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें।